तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हेडिंग का मतलब क्या है? हेडिंग कहती है कि भाई हमारे चारों ओर, दुनिया में जहां हम रहते हैं, इसके चारों ओर क्या है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि आप कहीं भी देखें दुनिया में, चाहे जमीन की तरफ देखें आप, चाहे ऊपर बादलों में देखें, या और भी चारों तरफ जब आप देखें तो आपको चारों तरफ एक ही चीज नजर आती है जिसका नाम है मैटर, यानी पदार्थ। कहने का मतलब ये है कि भाई दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, चाहे आप कार देख रहे हैं, पेड़ पौधे देख रहे हैं, कूड़ा करकट देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, इंसानों को देख रहे हैं, बॉल देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, दूध देख रहे हैं, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, आप पार्क देख रहे हैं, बकरी देख रहे हैं, शेर देख रहे हैं, यानी जानवर देख रहे हैं। कहने का मतलब है कंकड़ देख रहे हैं, ईंट देख रहे हैं, रेत देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं, या फिर आप हवा देख रहे हैं, या फिर आप देख नहीं रहे, कहने का मतलब महसूस कर रहे हैं, सनलाइट देख रहे हैं, सूर्य की रोशनी। कहने का मतलब है दुनिया में आप चारों तरफ जो भी देख रहे हैं, अपने जो भी आपको नजर आ रहा है, वो सब क्या है? पदार्थ है। साइंटिस्टों ने इनको एक ही नाम दिया है कि दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? पदार्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल दुनिया में जो भी नजर आता है आपको, जिनको आप देख सकते हैं, जिसको आप देख भी नहीं सकते हैं, वो भी चीजें जो है वो सब क्या है? पदार्थ है। यानी जिनको आप देख रहे हैं और जिनको नहीं भी देख सकते हैं, महसूस करते हैं, वो भी सब क्या है? पदार्थ है। तो साइंटिस्टों ने पदार्थ की एक डेफिनेशन दी, परिभाषा दी। परिभाषा ये है कि भाई दुनिया की जो भी वस्तु हो, जो भी चीज है, अगर उसमें अपना द्रव्यमान है, यानी मास है, यानी वजन है, क्या है उसमें? वजन है, तो वो पदार्थ है। दूसरा उसमें क्या गुण होना चाहिए? उसका अपना वॉल्यूम यानी आयतन होना चाहिए, तो भी वो क्या है? पदार्थ है। यानी स्थान घेरे, स्पेस ले, स्थान घेरे, क्या करें? स्पेस ले, यानी उसमें स्पेस लेने की क्षमता हो। तो ये दोनों गुण उसमें हो तो वो क्या है? पदार्थ है। यानी उसमें अपना मास हो और दूसरा उसमें वॉल्यूम हो। मास यानी वजन हो, उसमें द्रव्यमान हो, और दूसरा उसमें आयतन हो। और आयतन क्या होता है? किसी भी चीज का स्थान घेरने की आदत, यानी जो चीज जितना स्थान घेरती है, जितना स्पेस लेती है, वो उसका वॉल्यूम होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं जितनी जगह पे रखूंगा, अगर इतनी जगह पे रखा तो इसका मतलब इसने इतना स्थान घेर लिया, तो ये इसका क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। अगर मैं खड़ा हूं जमीन में, तो मेरे पैरों ने जितना भी स्थान लिया है वो मेरा क्या है? वॉल्यूम है। तो कहने का मतलब है वॉल्यूम यानी आयतन है, यानी जो चीज जितनी जगह लेती है वो उसका आयतन होता है। तो साइंटिस्टों ने डेफिनेशन दी कि भाई मैटर वो चीज है जिसका अपना द्रव्यमान होना चाहिए और जिसका अपना आयतन होना चाहिए। अगर उसमें ये दोनों चीजें हैं तो वो क्या है? पदार्थ है। साइंटिस्टों ने इसको पदार्थ कहा। अब जनरली पदार्थ कितने तरह के होते हैं? तो पदार्थों को इनके गुणों के आधार पर इनको डिवाइड कर रखा है। तो पदार्थों के दो गुण माने गए हैं कि पदार्थों में दो तरह के गुण होते हैं। तो पदार्थों में कौन कौन से दो गुण होते हैं? तो इन पदार्थों में दो गुण हैं। एक गुण का नाम होता है भौतिक गुण, जिसको आप फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, और दूसरा होता है इसका रासायनिक गुण, जिसको आप केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। रासायनिक गुण, ये दो तरह के गुण होते हैं पदार्थों में। इन्हीं के आधार पर पदार्थों को डिवाइड कर रखा है। अब भाई भौतिक गुण का मतलब क्या है? भौतिक गुण वो जिनको आप देख सके, यानी जो परिवर्तन आपके नजरों के सामने हो। परिवर्तन जो चेंजेस है वो कहाँ हो? आप विजुलाइज कर सके। परिवर्तन कहाँ हो? नजरों के सामने हो। तो वो आपका भौतिक गुणों में आता है। और केमिकल यानी रासायनिक गुण धर्म में केमिकल जो कैरेक्टर हैं वो क्या होता है? ये हम अपनी नजरों के सामने इनको देख नहीं सकते, ठीक है? नजरों के सामने नहीं देख सकते, नजरों के सामने नहीं होते हैं। तो ये कहाँ होते हैं? इनका जो रिजल्ट आता है वो आप विजुअलाइज करते हैं।
जो इनका रिजल्ट होता है, जो इससे परिणाम होता है, वो हम देख सकते हैं। उदाहरण में अगर आप देखें तो देखेंगे आप बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण क्या है, H2O का बनना यानी पानी का बनना। अब भाई हमने क्या करा, हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद ये कैसे मिले, कैसे नहीं मिले, इनमें क्या क्या चेंज हुआ नहीं हुआ, ये हमें नजर नहीं आया। लेकिन हमें नजर आया कि इन दोनों के मिलने से हमारे पास एक नया पदार्थ बन गया जिसका नाम है वाटर, H2O। तो क्या है भाई, भौतिक गुणों में क्या है, भौतिक गुणों को हम देख सकते हैं, हम हमारी आंखों के सामने होते हैं, उससे जो नया चीज बनती है, नया चीज तो खैर इसमें नहीं बनती है, वो ही चीज होती है, केवल अवस्था परिवर्तन कर देती है। यानी अगर बर्फ अभी सॉलिड है यानी ठोस है, तो बर्फ पिघल करके क्या बन जाएगी, द्रव बन जाएगी यानी लिक्विड बन जाएगी। ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है। रासायनिक गुणधर्म में क्या है, ये हमारे नजरों के सामने नहीं होता है। कहने का मतलब है होता तो सामने है लेकिन हमें नजर नहीं आता है कि आखिर हो क्या गया है। उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है यानी जो रिजल्ट बनता है वो हमें दिखाई देता है। तो ये आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब इसमें भौतिक परिवर्तन में जनरली क्या आता है, भौतिक परिवर्तन में आपको रंग आता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, रंग यानी कलर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट यानी इसका क्वथनांक, और इसका आपका डेंसिटी हो गया, घनत्व, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, रिएक्टिविटी हो गया यानी वो किसी से अभिक्रिया, विद्युत का सुचालक है या कुचालक है, ये हो गया। या फिर उनका दूसरा भी गुण हो गया, जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी होता है इसका, और इसका ऑर्डर भी होता है, कलर भी होता है। तो ये सारे आपके भौतिक गुण आते हैं जिनको आप देखते हैं। यानी अगर हम रंग भी देख सकते हैं, हम किसी को उबलते हुए भी देख सकते हैं, किसी को जमते हुए भी देख सकते हैं, घनत्व भी देख सकते हैं, तापमान भी देख सकते हैं, वो विद्युत की सुचालक है या कुचालक है ये भी हम उसमें देख सकते हैं। तो ये आपके सभी गुण भौतिक गुणों में आते हैं। रासायनिक गुणों में क्या होता है, रासायनिक गुणों का एक खास महत्व है। इसमें ये होता है कि भाई जो रासायनिक यानी जो केमिकल गुण हैं उसके पदार्थ के, इसमें हम ये देखते हैं कि जो पदार्थ है, इस पदार्थ पर जो भी आपकी वस्तु है उस वस्तु पर निम्नलिखित का प्रभाव क्या पड़ता है। यानी अगर आपके पास कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में हम ये देखेंगे कि इस पदार्थ पर हवा का क्या यानी वायु का क्या असर पड़ता है। यानी इस पदार्थ में कोई भी पदार्थ है, अगर उस पदार्थ में मैं वायु मिलाऊं तो उस पर क्या असर पड़ेगा। अगर मैं उसमें वायु यानी एयर डालूं तो क्या असर पड़ेगा। अम्ल, अगर मैं उसमें अम्ल मिलाऊं यानी एसिड डालूं उस पदार्थ पर तो क्या असर पड़ेगा। बेस यानी क्षार, क्षारक यानी अगर मैं उसमें बेस मिलाऊं तो क्या होगा। ठीक है, या फिर मैं उसमें कोई केमिकल मिलाऊं तो उस पर क्या असर पड़ेगा। जब इनका प्रभाव किसी पदार्थ पर पड़ता है तो हम उस पदार्थ के रासायनिक गुण बोलते हैं, और ये हमें नजर नहीं आते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, किसी चीज पर रंग कैसा है उसका, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, घनत्व क्या है, टेम्परेचर यानी तापमान क्या है, और रिएक्टिविटी यानी वो चालक है विद्युत का यानी उसमें करंट जाता है, या तापमान यानी ताप का, हीट का वो चालक है या कुचालक है, उसका स्मेल कैसी है। तो ये इसके भौतिक गुण होते हैं और ये इसके रासायनिक गुण हैं। अब भौतिक गुण के आधार पर भी पदार्थों को बांट रखा है 4 भागों में, और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों को बांटा हुआ है कितने, दो भागों में बांट रखा है। तो हम देखते हैं कि भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा हुआ है। तो जनरली पदार्थ के जो भौतिक गुण हैं वो 3 तरह के बांटे गए हैं भौतिक गुणों के आधार पर, कि जो पदार्थ हैं ठोस होते हैं यानी सॉलिड हैं आपके, दूसरा
द्रव होते हैं यानी आपके लिक्विड है, लिक्विड है। और तीसरे गैस होते हैं जिसको गैस ही बोलते हैं। और चौथा एक और स्पेशल टाइप है, कई जगह 6 टाइप भी बताए रखे हैं, कई जगह 5 भी बताए हैं, कई जगह 4 भी बताए हैं। तो चौथा जो टाइप है इसको प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा इसका ये चौथा टाइप है। ठीक है, इसको अलग रख लेते हैं क्योंकि हमारे मेनली 3 ही टाइप है। चौथा कई जगह चौथा टाइप भी बता रखा है, इसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा क्या होते हैं, आयन होते हैं, गैस के आयन है, आयन है, किसके हैं, गैस के आयन है। ठीक है, जिसमें जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हैं आपके वो फ्री होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये किसी एटम या मॉलिक्यूल से नहीं जुड़े होते हैं, यानी अणु या परमाणु से ये नहीं जुड़े होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल से नहीं जुड़े होते हैं, ये फ्री होते हैं। ये जनरली आप इनके उदाहरण आप कहाँ देख सकते हैं, इनके उदाहरण आप देख सकते हैं जब हमारे बादल गरजते हैं तो बिजली चमकती है, आप उनमें इनका उदाहरण देख सकते हैं। इसमें सोलर विंड जो ऊपर चलती हैं वायुमंडल में वो भी देख सकते हैं। और जो आपकी जो CFL बनती है, LED बनती है, इसमें नियोन और ऑर्गन हीलियम की जो गैसें हैं उनमें भी इनका आप प्लाज्मा देख सकते हैं। और प्लाज्मा हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, ब्लड का एक बड़ा सा कंस्टिट्यूएंट है, संगठक है, लगभग 55% पाया जाता है। तो ये प्लाज्मा है, इसको अलग कैटेगरी में बांटा रखा है। तो आप ये समझ लीजिए कि मेनली जो है भौतिक गुण में 3 होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस है। ऐसे ही रासायनिक गुण को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो रासायनिक गुण के 2 भाग कौन कौन से हैं, तो रासायनिक गुणों को हमने 2 भागों में बांटा रखा है। एक तो शुद्ध पदार्थ होते हैं यानी प्योर सब्सटेंस, आपके प्योर सब्सटेंस हो गए। और दूसरे आपके मिक्सचर होते हैं जिनको मिश्रण बोलते हैं, मिक्सचर हैं, मिश्रण बोलते हैं। प्योर मतलब जिसमें एक ही तरह के केवल गुण होते हैं, एक ही तरह के कण पाए जाते हैं। जैसे आपका पानी हो गया, इसमें खाली पानी के गुण होंगे। या आपका धातुएं हो गई, जैसे आप देखते होंगे सोना हो गया तो केवल सोना के कण पाए जाएंगे, लोहा हो गया तो केवल लोहे के कण पाए जाएंगे। तो ये शुद्ध पदार्थों में आते हैं। और मिश्रण क्या होते हैं, जिनमें कई सारे पदार्थ मिक्स होते हैं। जैसे आप शरबत लें, शरबत में क्या होता है भाई, नींबू होता है, चीनी होती है और पानी होता है, तो ये मिक्सचर हो गया। तो ये मिश्रण होते हैं। ये एयर भी आता है, इसमें एयर भी एक उदाहरण है। ये भी क्या है, कई गैसों का मिक्सचर है। और प्योर पदार्थ में एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। इसमें आप गोल्ड ले सकते हैं, ठीक है, आयरन ले सकते हैं, लोहा ले सकते हैं। तो ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब शुद्ध पदार्थों को भी 3 भागों में बांटा हुआ है साइंटिस्ट ने, कि शुद्ध पदार्थ भी भाई 3 तरह के होते हैं और मिश्रण भी 2 तरह के होते हैं। अब शुद्ध पदार्थों के जो 3 टाइप हैं उनको शुद्ध पदार्थों को 2 भागों में बांटा हुआ है साइंटिस्ट ने। शुद्ध पदार्थ आपके जो है 2 टाइप के हैं और उन्हीं 2 टाइप में फिर 3 टाइप हैं आपके। तो शुद्ध पदार्थ 2 तरह के हैं। एक तो आपके होते हैं एलिमेंट, एलिमेंट जिसको आप तत्व कहते हैं। और दूसरे आपके होते हैं यौगिक, जिसको आप कंपाउंड बोलते हैं। हिंदी में इसको यौगिक बोला जाता है। तो ये आपके शुद्ध पदार्थ हैं। और मिश्रण, मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो सममांगी मिश्रण होता है और दूसरा आपका विषमांगी मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण। तो क्या है, शुद्ध पदार्थ 2 तरह के हैं। एलिमेंट यानी तत्व, तत्व क्या होते हैं, इसमें एक ही तरह के कण पाए जाते हैं। और कंपाउंड यानी यौगिक क्या होते हैं, इसमें दो तरह के तत्व, 2 तरह के कण होंगे, 2 तरह के एलिमेंट होंगे, लेकिन निश्चित अनुपात में होंगे। तो ये यौगिक होगा। ठीक है, 2 आपके होंगे क्या, दो एलिमेंट होंगे, 2 कण होंगे, लेकिन उनका जो रेशियो है वो फिक्स होगा, वो आपका कंपाउंड होता है यानी यौगिक होता है। एलिमेंट में केवल एक ही तरह के तत्व होते हैं। इसमें आप अगर उदाहरण लें, गोल्ड का ले लें, मरकरी का ले लें, या आप चाहें तो आयरन का ले लें, ऑक्सीजन का आप लेंगे तो वो कंपाउंड में आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसमें O2 होता है। एक निश्चित अनुपात में O के 2 तत्व इसमें पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक ही आयरन हो गया आपका, गोल्ड हो गया, लेड हो गया आपका, Pb हो गया।
तो ये आपके एलिमेंट होते हैं। समवांगी क्या होता है भाई? समान मिश्रण। इसमें क्या होंगे, जो आप कण मिलाएंगे वो पूरी तरह से एक दूसरे में घुल जाएंगे। जैसे आपने पानी लिया, वाटर लिया, और वाटर में क्या मिला दी? चीनी मिला दी। तो आप देखेंगे वाटर में चीनी पूरी तरह से मिल जाती है, तो इसका मतलब है समान रूप से घुल जाना, तो वो होता है सममांगी, जिसको आप इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और विषमांगी में क्या होता है? विषमांगी में आप दो तरह के पदार्थ लेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से उसमें घुलेंगे नहीं, अलग अलग देखेंगे। जैसे आपने पानी लिया और पानी में आपने रेत डाल दी, पानी में क्या डाल दी? रेत डाल दी, तो आप देखेंगे पानी में रेत पूरी तरह से घुलेगी नहीं, तो ये हो जाएगा क्या? विषमांगी मिश्रण। तो ये आपके विषमांगी, थोड़ा ऊपर को देख लेते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा, आप चाहें तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि ये है आपका सममांगी और विषमांगी मिश्रण। तो सममांगी मिश्रण में क्या होगा? पूरी तरह से कण एक दूसरे से मिल जाएंगे। जैसे आपने पानी लिया था और चीनी लिया था, तो जब दोनों को मिला दिया तो वाटर में चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी, तो वो आपका सममांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें क्या होता है? जब आप वाटर लेंगे और वाटर में रेत मिलाएंगे तो ये पूरी तरह से नहीं मिलेगी, तो वो आपका विषमांगी मिश्रण हो जाता है। अब इन्हीं एलिमेंट और कंपाउंड का भी डिवीजन आगे कर रखा है साइंटिस्ट ने। इनको देखते हैं कि भाई एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड का क्या डिवीजन है, वो भी हम इसमें देखते हैं आगे जा करके। तो इनको भी दो भागों में बांट रखा है। अब अगर हम एलिमेंट यानी तत्व की बात करें तो इनके तीन भाग हैं, जिनमें इन्होंने धातु, अधातु और उपधातु में बांटा हुआ है। उपधातु, धातु को आप इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल और मेटलाइड। ये आपका मेटलॉइड है, ये आपकी उपधातु होती हैं। और यौगिक को भी दो भागों में बांट रखा है। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक यौगिक, यानी ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं, जिसमें आपने कार्बन वाले चैप्टर में देखा कि कार्बन से मिलकर के जो बन रहे हैं उनको ऑर्गेनिक बोलते हैं, जिसको हिंदी में कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। कार्बन से मिक्स यानी कार्बन के पदार्थों से मिलकर के बना है तो वो ऑर्गेनिक है, और जो बिना कार्बन के बना है वो आपका इनऑर्गेनिक है, जिसको अकार्बनिक बोलते हैं। तो ये दो तरह के आपके कंपाउंड हैं, यौगिक हैं। तो इनके बारे में आगे हम और जानकारी लेते हैं कि धातु, अधातु, उपधातु क्या होते हैं, और कार्बन, कार्बनिक यौगिक, और इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं।